हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। आज हम बास, मिड और ट्रिबल इस तरह का सर्किट, जिसको हम इक्वलाइज़र या 3 बैंड इक्वलाइज़र भी कहते हैं, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप बास को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिबल को कंट्रोल कर सकते हैं और मिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मिड का भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो एम्पलीफायर से हम जब हॉर्न चलाते हैं तो उसको कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हॉर्न स्पीकर जो है वो उसके लिए मिड ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन कुछ एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जिसमें मिड का ऑप्शन नहीं होता, तो हॉर्न का जो थ्रो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर बास ट्रबल की तुलना में इसको और ज़्यादा अच्छा, आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, बास, ट्रबल और मिड। ठीक है, तो सर्किट देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स NE 5532 का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और इसमें फ्रेंड्स हम डुअल सप्लाई ले रहे हैं। ये देखिए -12 है, 4 नंबर पिन पे इसकी है, 4 नंबर पिन पे -12 है, और 8 नंबर पिन पे इसकी +12 है। और ये आप देख रहे होंगे 5 नंबर पिन, ये 10K और 0.001 माइक्रोफेरड, और ये ग्राउंड है यहाँ से। उसी तरह आप ये देख रहे होंगे, ये पिन नंबर 3 है, ये भी इसकी ग्राउंड है। तो चलिए पूरा सर्किट हम समझ लेते हैं। ये 6 नंबर पिन है। NE 5532 में फ्रेंड्स 2 ओपेम होते हैं, एक ये दिख रहा है आपको और एक ये दिख रहा है। तो हम ये ओपेम ले रहे हैं, तो इसमें 5 नंबर पिन 10K और 0.001 माइक्रोफेरड का ये ग्राउंड करेंगे, और 6 नंबर पिन है वो इसकी इनपुट है। 6 नंबर पिन 4.7 माइक्रोफेरड 50 वोल्ट और 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ फ्रेंड्स ये देखने वाली बात है, ये आपको 22K दिख रहा है, आपको रेजिस्टेंस मैंने लगाया हुआ है 22K। अगर आपको और ज़्यादा गेन चाहिए तो आप यहाँ पर 33K ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो उससे भी ज़्यादा आप गेन चाहते हैं कि आपका गेन और ज़्यादा मिल जाए इससे, तो आप इसको 100K तक ले जा सकते हैं। 100K लेंगे तो इसका गेन, आपको सर्किट का आउटपुट में जो गेन मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये 10K की रेजिस्टेंस है, और ये जो PF है 0.01 माइक्रोफेरड, और ये बेस के लिए है फ्रेंड्स, ये बेस के लिए है। और यहाँ भी हम 10K की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेस के लिए है 10K, और ये जो वॉल्यूम लगा है ये 100K। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेस के लिए हो गया। उसके बाद में अब आते हैं मिड पे। मिड के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, 4.7K की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 100K का वॉल्यूम है, मिड है। उसके बाद में आएंगे फ्रेंड्स 3.3K की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और ये मिड के लिए है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 0.02। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके एक ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये, और इसकी वैल्यू है 0.0047। ये PF लगा है 0.0047 का। और उसके बाद में ये यहाँ से बीच वाला पॉइंट है 0.02, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आ जाते हैं हम ट्रबल पे। ट्रबल के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रबल के लिए फ्रेंड्स 1.5 के
ये 100 के है, और इससे ये जो है 0.0047 का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये तीनों, ये 10K के थ्रू, ये इस कैपेसिटर के थ्रू, और ये इस कैपेसिटर के थ्रू, ये तीनों ये आपस में मिले हुए हैं और ये पिन नंबर 2 पे जा रहे हैं डायरेक्ट। पिन नंबर 2 यहाँ इनपुट है, जैसे पिन नंबर 6 ये इन्वर्टिंग होता है फ्रेंड्स, और ये नॉन इन्वर्टिंग होता है। तो यहाँ 6 इनपुट है, इसी तरह 2 इनपुट है। तो ये तीनों का जो वॉल्यूम का जो मिड वाला पॉइंट है उसमें यहाँ और ये यहाँ तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये 10K से यहाँ आपस में जॉइंट है, 3.3K यहाँ पर है, और उसी तरह 1.5K का एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और ये आउटपुट से इसके कनेक्ट है। तो इतना सा ही सर्किट है, और ये 10 माइक्रोफेरड एक नंबर पिन से यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये आप सर्किट बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सर्किट कैसा लगा। ये बहुत यूज़फुल सर्किट है फ्रेंड्स, और इस सर्किट को आप किसी भी एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एम्पलीफायर में, चाहे वो आउटपुट ट्रांसफार्मर वाला एम्पलीफायर हो, चाहे वो IC का 4440 का या 45, जो भी आपका एम्पलीफायर हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।